छात्र है और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बदहाल व्यवस्था के बीच में। मेरे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? कितनी परेशानी होती है यहाँ पे आपको? सर हम पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है ना, तो प्रॉपर सीट्स है। और इस लाइब्रेरी के लिए जो बजट एलोकेट हुआ था वो फरवरी 2025 में हुआ था, लेकिन अभी तक भी लाइब्रेरी पूरी तरह से नहीं बनी है। आपने सोचा होगा कि अच्छी लाइब्रेरी बन जाएगी आप? हमने यही सोचा था और इस चक्कर से सारे बच्चे पढ़ाई करने भी आते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि बच्चे पढ़ाई कर सके। बारिश में पानी सीधे अंदर आ रहा है, क्या कहना है? पूरा यहाँ पूरा टपकता है सर, आप इधर देख सकते हैं पूरा पानी टपकता है और ऐसे किताबें भी खराब हो जाती है हमारी। इस माहौल में आप पढ़ाई कर पाते हो? ऐसे माहौल में? नहीं, ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पाता। जैसे कल शाम एक यहीं पे सीट पे बैठी हुई थी ना एक लड़की ना, हाँ। ऊपर से पानी चू रहा था, उसके किताब में पढ़ता था। अच्छा। तो उसकी किताब खराब हो रही थी, तो वो उस समय कहीं और जगह पे सीट भी खाली गई, तो वो घर चली गई। मतलब फिर पढ़ने का उसका माहौल ही मन ही खराब हो गया। बिल्कुल। और जब बारिश होती है तो कंडीशन खराब हो जाती है। हाँ, कंडीशन खराब होती है। और एक यहाँ सीटें भी कम है, और जैसे मेज वगैरह कुर्सियाँ भी ठीक नहीं है, कुर्सियाँ कोई ऊंची है कोई बहुत नहीं। कितना टाइम हो गया इस लाइब्रेरी को बनते आपके? मैं तो कभी 2 साल से देख रहा हूँ कि अभी बन नहीं रही है, प्रॉपर काम हो ही नहीं रहा और है। थोड़ा काम होता है फिर रुक जाता है कई समय तक, फिर थोड़ा होता है फिर रुक जाता है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल। आप देख रहे हो छात्र किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, पर खराब कंडीशन, गंद भी यहाँ पे आती है। क्या कहना है आपका? जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पानी भी टपक रहा है और बहुत बुरी कंडीशन है इसकी। नई लाइब्रेरी बनने में भी बहुत टाइम, कम से कम 2 साल करीबन हो गया है। रिस्क ऑफ लाइफ अलग है। वो स्माइल भी आती है, देखा होगा आपने। स्माइल भी आती है, और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सीओ साहब ने मना कर पानी हम ऊपर से मंदिर वाले भी ऐसे बोलते कभी यहाँ से मत भरती हो। हमारे साथ आप बताएं कंडीशन किस तरह की है, किस तरह की परेशानी होती है सर? आपको? कंडीशन ऐसी है यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है ना। हालांकि सर ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, इसके अंडरगत कम एक भटवाड़ी में, एक चिन्याली सौड़ में, बड़कोट में 3 लाइब्रेरियाँ आती है। और ये लगभग कि कोर्ट से और जो जहाँ पे जो डीएम आवास है वहाँ से भी, और सीओ ऑफिस से भी बहुत नज़दीक में है ना। और मुख्य लाइब्रेरी है उत्तरकाशी की। यहाँ पे बहुत SC ST से और गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं। और स्थिति इतनी बुरी है सर यहाँ पे, पीने के पानी की व्यवस्था है, शोर इतना ज़्यादा होता है। जबकि सर ये एक प्राइवेट संस्थान है, शिक्षा संस्थान है। यहाँ पे 500 मीटर दायरे के अंतर्गत शोर शराबा अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन माइक आवाज़ प्रार्थनाओं की पता नहीं किस प्रकार की दिन भर यहाँ शोर शराबा होता है। तो सर प्रॉब्लम है कि यहाँ पढ़ाई करनी बहुत दुश्वार हो रही है। और बारिश में बड़ी सर बारिश में पूरी सीलिंग टपकती है सर, ये पता नहीं चलता है कि छत, यहाँ तक कि यहाँ की छत भी ऊपर से बैंड हो रखी है। हमने बार शिकायत करी है, CM हेल्पलाइन से लेके डीएम साहब के पास, यहाँ तक कि CO साहब के पास भी गए हैं, लेकिन सर वहाँ से आश्वासन मिलता है और मतलब अभी तक हमें कोई ऐसे जिम्मेदारपूर्ण जवाब नहीं मिला। अच्छा, कितने लाख खर्चे हुए होंगे इसमें लगभग अब तक? क्या कंडीशन है? करीब इसमें सर 23 लाख रुपए समथिंग हमने सुना कि नीचे का बजट था और 12 लाख रुपए ऊपर का बजट था। लेकिन स्थिति है सर कि हमने यहाँ तक सुना सर कि इसका बजट नहीं, इस लाइब्रेरी को बनाने का बजट आया था, क्योंकि पुरानी लाइब्रेरी है, बहुत बड़े क्षेत्र में है। और सर आगे जो है बालकनी थी, यहाँ पे पार्किंग थी, यहाँ पे बैठने के लिए थी। हम धूप, जब ठंड के टाइम पे यहाँ ठंडा होता था तो हम धूप सेकने के लिए बाहर जाते थे, वहाँ तक कि सारा बंद हो गया। यहाँ पूरा बिल्कुल इसका जो बाहर का बरामदा था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पे इतना धूप आती है ढंग से। और ये सर ये पुस्तकालय भवन बहुत जर्जर स्थिति में है, और इसकी अगर कल के नहीं गिरता है, किसी छात्र का नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये हमें नहीं पता। बिल्कुल सवाल खड़े छात्र कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिस समय काम हो उस समय कंडीशन कह सकते हैं कि अच्छी थी, पर काम होने के बाद, लाखों खर्च होने के बाद कंडीशन बद से बदहाल हो गई है। और जो छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं उन्हें उस प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है जो एक लाइब्रेरी में होना चाहिए। और बरसात का इस समय सीजन है, और बरसात के सीजन में पूरी तरह से जो बदहाली जो यहाँ पे पुस्तकालय है देखने को मिल रही है, वो सवाल निशान जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला मुख्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षा विभाग के हो या प्रशासनिक हो, आसपास 20-30 मीटर के दायरे के अंदर ही है। और उसके बाद भी हालात अगर ऐसे है, सवालिया निशान सिस्टम, सरकार और प्रशासन, शिक्षा विभाग पे खड़ा होता है। बलबीर परमार, उत्तरकाशी।